फायदा और नुकसान के लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं। देश को जोड़ने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के नाम पर, और जो देश में आज जो स्थिति है भाई को भाई से लड़ाने का, उस को जोड़ने के लिए, एक भाई को एक भाई से जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी जैसा पिछले दिनों 4500 किलोमीटर की पद यात्रा किए थे, आज देश के लोगों को जोड़ने के लिए सभी भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर साथ लेकर चलने का काम राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जो मणिपुर से होते हुए, बिहार की पावन धरती से होते हुए बंगाल की सीमा से लेकर महाराष्ट्र तक का सफर तय करेंगे। आज राहुल गांधी जी के आने से इस सीमांचल में कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और दूसरे जिलों के भी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं राहुल गांधी जी के विचारों को सुनने के लिए। आज सड़कों पे जन सैलाब उभर चुका है पूर्णिया की धरती पर, कल कटिहार में जन सैलाब उभरेगा और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पूर्णिया के साथ साथ जब कटिहार की सरजमीन पर उतरेंगे तो लाखों नौजवान, युवा, महिलाएं और यहाँ तक कि बुजुर्ग भी इंतजार कर रहे हैं कि राहुल जी का जो न्याय यात्रा है उसमें हम शामिल हो सके। आज युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों में जोश है। उसी क्रम में आज कटिहार से भी हजारों की तादाद में पूर्णिया की धरती में माननीय श्री राहुल गांधी जी का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए आज यहाँ उपस्थित है। जोरो जोरो कह रही है कि ये सब यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है, हम 400 सीट ला रहे हैं। वो राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे न्याय यात्रा से, पद यात्रा से हमें सीटों का बढ़ोतरी होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम देश में न्याय की बात करने निकले हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात करने निकले हैं, किसानों को उनका हक दिलाने के लिए निकले हैं, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए निकले हैं। तो ऐसे महान नेता और ऐसे महान विचार अगर किसी के पास है वो कांग्रेस के पास है, श्री राहुल गांधी जी के पास है, सोनिया जी के पास है। इसी क्रम में आज पूरे देश के साथ साथ पूरे बिहार और बंगाल में जन सैलाब राहुल जी के स्वागत में उतर चुका है। मैं उपाध्यक्ष फिरोज अहमद कुरैशी, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी कटिहार। ज़्यादा फायदा पहुंचेगा और राहुल जी जो पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में पधारे हैं और इस कड़ाके की ठंड में और उस जोश खोर के साथ जो कि एक बच्चे से वो मिलने का काम करते हैं, एक गरीब, एक मजबूर के पास जाकर के उसकी समस्या को सुनते हैं। और ऐसी दौर में ये पलटूस कुमार जो है, ये गठबंधन पलटिस कुमार किसको बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जो था पहले वो पलटिस कुमार हो गया है। बिहार वासी ये पलटिस कुमार को समझ चुका है, क्योंकि इसके वजह से ये बिहार जो है और दबा कुचला जा रहा है, क्योंकि ये 6 महीना सरकार को चलने नहीं देती है। पलटिस कुमार कभी पलट के इधर आती है, कभी इधर आती है और बिहार की जनता इसको माफ नहीं करने वाली है। 2024 में पलटिस कुमार को अपना पनिशमेंट मिल जाएगा और जदयू को समाप्त होने का कगार पे ये समय आ चुका है। नीतीश कुमार का पलटिस कुमार बिल्कुल पलटिस कुमार है, वो नया नाम दे रहे हैं क्या? बिल्कुल नया नाम है 2024 में। अरे भाई, लग रहा है कि अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, नीतीश कुमार दिलवाएंगे वो? नहीं, नीतीश कुमार तो पलटिस कुमार है, वो क्या दिलवाएंगे? वो कभी पलट के इधर, कभी पलट के इधर। इससे पहले आप लोग सुने होंगे कि सेक्स के ऊपर किस तरीका से वो बातें छेड़ दी थी, जो कि वो उस समय गठबंधन में होते हुए गठबंधन में को बदनाम करने का काम किया। पर ये हम सब समझ नहीं पाए थे। पर अभी बिहार के और देश के हर नौजवान युवा पढ़े लिखे हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं, बोलते नहीं, इसका मतलब बेवकूफ़ नहीं है। अरे नीतीश कुमार तो बोले थे भाई मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। ये सब बिहार वासी को सोचना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले वो ये बात बोले थे, हम मरना कबूल करेंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, और भाजपा वाले ये बोले थे उसके लिए आजीवन नो एंट्री। क्या देख लिए भाजपा में जो नीतीश कुमार भी? हो सकता है कुछ ऐसा केंद्र सरकार के तरफ से आया होगा। अनुमान क्या लगाया जा रहा है, आप क्या कहते हैं? वो अपने आप को पीएम का उम्मीदवार समझता है। मैं तो विधायक का चैलेंज करता हूँ वो इस बार विधानसभा जीत के देकर दिखा दे नीतीश कुमार को। भाई बिहार को इतना आगे अरे वो कर दिया, लेकिन बिहार का लोग अब बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ चुका है। 10 साल दिया, 15 साल दिया नीतीश कुमार को, जब तक उन्होंने अच्छा काम किया हम सब भी उनको अच्छा बोलते थे। खत्म कर दिया नीतीश कुमार।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लग रहा है बिहार और उत्तर ये प्यार को नफरत की जो राजनीतिक पूरे देश में हो रही है और नफरत को प्यार में बदलने का जो ये न्याय यात्रा है, ये संविधान को बदलने की जो कुकृत्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ ये यात्रा है। ये लोकतंत्र को बचाने की यात्रा है, ये संविधान को बचाने की यात्रा है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आत्मा को बचाने की यात्रा है। पिछड़ों, दलितों और गरीबों के जो पूरे देश में जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो एक नफरत पैदा की जा रही है, उसका जो है वो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की यात्रा है। और हम लोग जो है वो संकल्प लेते हैं, पूर्णिया की धरती पर संकल्प लेते हैं कि देश के राष्ट्रीय जो नेता है कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी, उनके नेतृत्व में हम लोग देश को जो है वो आगे बढ़ाएंगे और उनको देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग काम करेंगे। इसके लिए पूरा सब पार्टी का समर्थन है। राष्ट्रीय जनता दल का है, सीपीआई, सीपीएम जो महागठबंधन का है, और महागठबंधन जो है वो पूर्णतया अटूट है, पूर्णतया जो है वो अटूट है। ये टूटने वाला गठबंधन जो हम लोगों का है नहीं है। महागठबंधन से तोड़ के अरे ये जो है वो थी है वो हरबर बिहा कनपट्टी सिनूर वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरह का जो उप मुख्यमंत्री को जो है कुर्सी पर जो बैठाने का काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाली उप मुख्यमंत्री नहीं है। देखिएगा आप आने वाले दिनों में देखिएगा जो है वो ये जो है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जो है टूटने के कगार पर है और टूटेगा। पूरे देश में जो है तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, मोदी नहीं धोखा है, देश बदल दो मौका है। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जय हिंद, जय भारत। पवन यादव, राष्ट्रीय जनता दल, प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल महासचिव। अब हमारा हाँ, राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग कार्यकर्ता आए हुए हैं पूरे उत्साह और जुनून के साथ। भागलपुर से चलकर हम लोग यहाँ आए हुए हैं और मैं राष्ट्रीय जनता दल का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। और जो हमारे नेता, युवा नेता हमारे ने जो आह्वान किया है कि रंगभूमि के मैदान में आप कोना कोना भर दीजिए, उसी उत्साह के साथ, उसी जोश जुनून के साथ पूरे भागलपुर और नगोचिया से हम रंगभूमि मैदान में आए हुए हैं। और हमारा नारा है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। आप कांग्रेस को कितना फायदा होने वाली है लोकसभा चुनाव में? इस यात्रा से पूरा डीएनए चेंज होने वाला है भारत का। हाँ, जो सेकुलर डीएनए हमारा है, हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान, मेल बढ़ाए आपस में जो वही धर्म ईमान रखेंगे। काबा भी होगा, काशी भी होगा, लेकिन पहले हमारा हिंदुस्तान होगा, हमारा हिंदुस्तान होगा। इसी कंसेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमारा पूरा जनसैलाब आज पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में पूरा जो हमारा महागठबंधन है जिसको हम कहते हैं, वाले कह रहे 300 से 400 सीट आ रही है। अरे उसका तो काम ही है कि भारत जलाओ पार्टी। वो भारत का सबसे झूठा पार्टी है। बीजेपी का मतलब सबसे झूठा पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी। इसीलिए अब समय आ गया है, लोग मोदी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। मंदिर बना लीजिए या और भी बना लीजिए, राम भूमि बनाइए कि कृष्ण भूमि बनाइए कि मथुरा बनाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा नाम अशोक कुमार यादव है और राष्ट्रीय जनता